फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे एस्टेट कंप्यूटर साइंस की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है ना, उसकी आज हम 16वीं सीरीज़ जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपकी आज फर्स्ट क्लास है तो देखो, जो 15 क्लासेस हो चुकी हैं वो जाके जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जो है आपको एस्टेट सीएस सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी सीरीज़ जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको जैसी अपडेट मिले आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारा आज के जो है क्वेश्चंस के बारे में। आप सबको पता है कि आपको करना क्या है, कॉपी लेनी है और अपनी 15 में से मार्किंग करनी है। और मैं एक बात बता दूं, ये जो मैं सीरीज़ आपको करवा रही हूँ ना, पता नहीं बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन करवा रही हैं या जो भी है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर जो बच्चा ये सीरीज़ कर रहा है ना और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर कर रहा है, तो उसको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इन सीरीज़ में से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद जो है अभी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे तो मैंने देखा कि इन सीरीज़ में से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों को किस तरीके से करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना हल्के से ट्रिकी होते हैं। हम आते आते क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो मैं इन सीरीज़ को इसलिए करवा रही हूँ ताकि जो है आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, ताकि इतने ईजी क्वेश्चन भी या इतने ट्रिकी क्वेश्चन भी जो है आप एग्ज़ाम में गलत ना कर सको। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट मॉडर्न टीवी ड्रॉ पावर इवन इफ टर्न्ड ऑफ द सर्किट द पावर इज यूज्ड इन डज व्हाट फंक्शन। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर यूज़ करोगे, तो साउंड, कलर बैलेंस, हाई वोल्टेज, रिमोट कंट्रोल या नन ऑफ द अबव। ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया कि आप लोगों का आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है। मॉडर्न टीवीज ड्रॉ पावर इफ टर्न ऑफ, अगर आप पावर को टर्न ऑफ कर देते हो तो सर्किट द पावर इज यूज, कौन सी सर्किट, कौन सी यूज़ करेगा भाई, रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा भाई, डी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है भाई, डी। अगर आपने डी लगाया था तो आपका सही है, 1 मार्क्स आपके जो है खाते में चला गया, अदरवाइज जो है क्रॉस लगा दो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ सीरीज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय IBM कॉल्ड। ठीक है, आपको उस सीरीज़ का नाम बताना है, लैपटॉप सीरीज़ का जो IBM के थ्रू मैन्युफैक्चर की गई थी। तो क्या होगा, लैपपैड, एप्टिवा, थिंकपैड, वायो या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो फटाफट अपना आंसर जो है लॉक कर दो भाई। आपने अगर लॉक कर दिया है तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वायो होने वाला है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, विच कंप्यूटर हैज़ बिन डिज़ाइन टू एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब कौन सा कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है जो कॉम्पैक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो, ये जो कंप्यूटर का जो डिवाइड किया गया है वो साइज़ के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज़ होता है सुपर कंप्यूटर का, और सबसे ज़्यादा पावरफुल, और सबसे ज़्यादा पावरफुल कह रही हूँ मैं, सबसे ज़्यादा जो फास्ट होता है आपका, वो आपका सुपर कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, जो कि साइंटिफिक और जो आप वेदर वगैरह चेक करवाते हो उनके लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बिजनेस पर्पज़ के लिए, फिर मिनी कंप्यूटर, और फिर आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज़ होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, हम इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह ले के जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ डिवाइस माउंटेड ऑन अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच रिसीव एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम अर्थ स्टेशन इज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होगा भाई, ट्रैक होगा, ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांसपॉन्डर होगा, टर्मिनल होगा या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट और रिसीव करता है और उन सिग्नल्स को फिर क्या करेगा, री ट्रांसमिट करेगा अर्थ स्टेशन से। ठीक है, तो इस टाइप के उसको आप क्या कहोगे, डिवाइस को ट्रांसपॉन्डर कहोगे। अब देखो ट्रांसपॉन्डर क्या होता है, वैसे तो यहाँ डेफिनेशन समझ ही गए हो, फिर भी एक नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन समझ लो। ये एक टाइप का डिवाइस होता है जो रिसीव करेगा, जो क्या करता है, रिसीविंग रेडियो सिग्नल, रिसीविंग अ रेडियो सिग्नल एंड क्या करता है भाई, रिसीव करता है मेरा कौन है? और ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसमिट हो जाता है डिफरेंट सिग्नल में। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये जो ट्रांसपॉन्डर है एक तरीके का डिवाइस होता है जो रिसीव करता है रेडियो सिग्नल को एंड ऑटोमेटिकली ट्रांसमिटिंग अ डिफरेंट सिग्नल, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है डिफरेंट सिग्नल के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई वो सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ रैम एंड रोम, ठीक है। बोल रहा है कि रैम और रोम का, रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन दोनों को जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं उसका फीचर्स आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसका को जो फीचर्स होगा वो आपका क्या होगा भाई, फ्लैश मेमोरी होगा, ठीक है। क्या होगा, फ्लैश मेमोरी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन CD रोम ड्राइव। CD रोम ड्राइव में जो है कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फाइबर ऑप्टिकल या नन ऑफ दीज। CD रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें जो है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी भाई, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है भाई, तो ऑप्टिकल जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है CD रोम के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ जी, सेवंथ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पार्ट ऑफ डेटाबेस, मतलब बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट है आपका डेटाबेस का जो होल्ड करता है ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सिर्फ एक टाइप की इंफॉर्मेशन को ही क्या करेगा, होल्ड करेगा। फील्ड, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, फाइल या नन ऑफ दीज, क्या होगा भाई, ठीक है। तो कौन सा होगा भाई आपका, एक टाइप की इंफॉर्मेशन को कौन सा डेटाबेस होल्ड करता है, तो कौन सा करेगा भाई, फील्ड करेगा, रिपोर्ट करेगा, रिकॉर्ड करेगा, फाइल करेगा, नन ऑफ दीज करेगा। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा भाई फील्ड। 8 क्वेश्चन देखो, सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स इट कैन बी। तो सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो आपकी क्या होती है भाई, सॉफ्ट कॉपी आपको क्या करती है, दिखाई देती है ना। आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको आपके हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो टच किसको कर सकते हो, जो हार्डवेयर होते हैं, जो हार्डवेयर होंगे आपके उनको आप टच कर सकते हो। तो ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी नहीं, टच कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, ये भी नहीं होगी क्योंकि टच तो आप कर ही नहीं सकते। नन होगा, इसको हम देखेंगे कि भी सारे ऑप्शन होंगे, नहीं होंगे तो नन होगा, ठीक है। व्यू कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी को सिर्फ आप देख सकते हो, जैसे मॉनिटर की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई देता है, अगर आप कुछ वहाँ पे सर्च कर रहे हो तो आपको एक जो व्यू दिखाई देता है वो क्या है, आप उस वहाँ पर देख सकते हो। उसका ऐसा तो है नहीं कि आप उसको छू सको, निकाल के पढ़ सको, ठीक है। उसके लिए तो आपको हार्ड कॉपी निकालनी पड़ेगी। ए और सी तो होगा नहीं, तो नन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी भाई, डी होगी, सिर्फ आप देख सकते हो। तो डी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही होगा। 9th क्वेश्चन देखो, डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज। डेटा जो है, डेटा आपका क्या होता है, डेटा की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, डेटा जो है कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है। डेटा क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर। और ये क्या होता है, ये स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में। डायरेक्टरीज, फाइल, फ्लॉपी, मैग्नेटिक डिस्क या नन ऑफ दीज, क्या होगा भाई आपका आंसर। डेटा जो है वो कहाँ स्टोर किया जाता है, फाइल्स के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 10 क्वेश्चन देखो, द पीस ऑफ इक्विपमेंट विच आर अटैच टू द CPU ऑफ अ कंप्यूटर एंड विच इट असेस आर कॉल्ड। क्या कहेंगे भाई उसको, ऐसे पीस ऑफ इक्विपमेंट जिसको आप अटैच कर सकते हो CPU से ऑफ कंप्यूटर एंड विच इट असेस आर कॉल्ड, फिर उससे क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो, ठीक है। तो कौन से डिवाइस होंगे भाई, आउटपुट डिवाइस होंगे, पेरिफेरल होंगे, कंट्रोल यूनिट होगी, हार्डवेयर होंगे, नन ऑफ दीज होंगे। तो इस टाइप के डिवाइसेस को आप पेरिफेरल कहते हो। पेरिफेरल आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस भी होते हैं और प्लस जो है आपके आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने माउस को एक्सटर्नली अटैच करवा दिया, कीबोर्ड को अटैच करवा दिया, करवाते हैं ना, तभी हम यूज़ करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, उसको भी हम कंप्यूटर से अटैच करवाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये आपके क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर, जो बाइनरी सिस्टम है वो कौन सी पावर यूज़ करता है भाई। हाँ जी, बोल रहा है कि बाइनरी सिस्टम जो है वो आपकी कौन सी पावर यूज़ करेगा। तो बाइनरी आपका क्या होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। बहुत सबको पता है कि इसका जो बेस होगा वो क्या होगा भाई, कौन सी पावर यूज़ करेगा, 2, मतलब 2 ही होगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये तो सबका ही सही होगा क्योंकि बाइनरी से आप समझ जाओगे कि बाइनरी सिस्टम जो है वो कौन सी पावर को यूज़ करेगा, 2 को। 12th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका टाइप नहीं है मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट का। ISA, PCI, AGP, ATX या नन ऑफ दीज, क्या जो है इसका मदरबोर्ड एक्सटेंशन स्लॉट का जो है टाइप नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, क्या होगा भाई,
ISA होगा, PCI होगा, AGP होगा या ATX होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, ATX। तो ATX जो होता है वो एक मदरबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन है जो कि डेवलप किया गया था इंटेल ने 1995 में जो है इसको डेवलप किया गया था। ये क्या है? मदरबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो है ये कोई टाइप नहीं है मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट का। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 13 क्वेश्चन देखो, द कंट्रोल ऑफ द जॉब्स रनिंग विद इन अ सिस्टम। आप कंट्रोल करवा रहे हो उन जॉब्स पे जो रन करवा रही हैं सिस्टम में, तो आप उसको क्या कहोगे? जॉब मॉनिटरिंग कहोगे, जॉब स्ट्रीम कहोगे, जॉब मिन कहोगे, जॉब स्ट्रैप कहोगे या नन ऑफ दीज कहोगे, ठीक ठीक है। तो उस टाइप की जॉब्स को जो कंट्रोल कर रही हैं आपको क्या कहोगे? जॉब मॉनिटरिंग। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 14 क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिजिट ऑफ DNIC डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड आइडेंटिफाई द कंट्री। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? अभी कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ मेनी डिजिट DNIC, यानी कि सबसे पहले DNIC की फुल फॉर्म देख लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। तो कितनी डिजिट कर सकते हैं? फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, फर्स्ट 6 और फर्स्ट 2। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? यहाँ पर जो आपका आंसर है भाई, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट 3 डिजिट जो हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बोल रहा है एक कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम। दो सिस्टम के बीच में कॉमन बाउंड्री है, उसको आप क्या कहोगे? इंटरडिक्शन, इंटरफेस, सरफेस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो दो कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम मतलब दो सिस्टम के बीच में क्या है? ये जो आपके सपोज करो ये दो सिस्टम है उनके बीच में क्या है? ये तरीके की कॉमन बाउंड्री है, तो इसको आप क्या कहोगे? इंटरफेस कहेंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ हमारे आज के होते हैं 15 क्वेश्चन खत्म। तो आपके जो है 15 में से कितनी मार्किंग आई है सारे बच्चे जो है कमेंट करके बताएंगे। सारे तो नहीं बताते, इक्का दुक्का बच्चा ही जो है कमेंट करके बताता है। अभी कोई शर्म आती है क्या? कितने के मार्क्स आए हैं, कितने नहीं आए हैं? तो ऐसा मत करो, क्योंकि आप अपने साथ ही वो कर रहे हो। 10 मिनट की क्लास होती है, 10 मिनट में जो है आपके अच्छे खासे क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं और इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे तो सीरियस में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। बाकी आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो हमेशा की तरह तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आप कमेंट जरूर कर सकते हो, क्योंकि कमेंट जो दिखते हैं वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं। मन करता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसी सीरीज़ आपके लिए लाती रहूं। तो फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।